बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। अफ़गानिस्तान के ऊपर ईरान के अंदर आज 27 अक्टूबर 2021 को तेहरान में कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये बुध का दिन है और ये आज का दिन जो है अफ़गानिस्तान के लिए वंस अगेन उनके लिए काविश हो रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़ोर शोर से ईरान अफ़गानिस्तान के अंदर अमन को कायम करने के लिए और इंसानी जो उधर क्राइसिस पैदा हो रहा है उसके ख़ात्मे के लिए पूरी तगो-दो कर रही है। और इस मकसद के लिए ईरान की ये जो कोशिश और काविश है ये 100% दुरुस्त और सही इक़दाम पे है, सही सिमत पे है। इसके लिए अफ़गानिस्तान के मौजू पे ईरान ने जो जितने हमसाया ममालिक हैं जैसे ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, पाकिस्तान है, इनको दावत दी है। यानी जितने भी अफ़गानिस्तान के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनको दावत दी है ईरान ने। इसके अलावा ईरान ने इसमें दावत दी है चाइना और रशिया को। लेकिन इसके साथ साथ ईरान ने दावत नहीं दी अफ़गानिस्तान की हुकूमत, तालिबान की हुकूमत को, चूँकि उनका तालिबान के मुतालिक एक अपना नुक्ता नज़र है। इस वजह से अगर उन्होंने अभी तक उनको इनवाइट नहीं भी किया तो ये कॉन्फ्रेंस तो बेसिकली अफ़गानिस्तान के फ़ायदे के लिए है, उनके मसाइल को उजागर करने और मसाइल के हल के लिए कॉन्फ्रेंस है। तो इसलिए अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसने इस चीज़ का इतना माइंड नहीं किया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम ईरान के मशकूर व ममनून हैं कि उन्होंने ये सारा इंतज़ाम व इंसराम किया है और हमारे लिए दर्द दिल रखते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। इस सिलसिले में नाजरीन एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान का जो मामला है, अमेरिका और हिंदुस्तान जितना मर्ज़ी चाहें इनको दबाना, टफ़ टाइम देना, ये दब नहीं रहा। ये मामला हल होना है क्योंकि इसके लिए जो प्रेसिडेंट रशिया है मिस्टर पुतिन, उन्होंने भी कहा है कि हम दबे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है कि हम इसको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं और उन्होंने अमेरिका के ऊपर ज़ोर दिया है कि आपने जो इनके $10 बिलियन जो असासे मुंजमद किए हुए हैं इनके असासों को आप रिलीज़ करें। यही बात कल मीटिंग हुई है, जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है इसकी दोहा में मीटिंग हुई है मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से, तो उन्होंने भी उधर ये बात की है अमेरिका को कि अमेरिका को चाइना अफ़गानिस्तान के जो ये $10 बिलियन है ये रिलीज़ करने चाहिए। तो इसी सिलसिले में ये ईरान के साथ अंदर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। इससे एक तो अफ़गानिस्तान के जो इंसानी अलमियों को ख़त्म करने में मदद मिलेगी, दूसरा एक रोड मैप सा तैयार होगा, एक माहौल बन रहा है कि इनको किसी तरीके से रिकग्निशन दी जाए। जो रीजनल स्टेट्स हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इनकी रिकग्निशन के लिए वो आगे बढ़े। तो ये मामला उसका जमूद टूट रहा है और चीज़ें पॉजिटिव साइड पे आगे जा रही हैं। इससे दूसरी बात ये है कि ये हिंदुस्तानी जो इन्फ्लुएंस है वो अफ़गानिस्तान के अंदर और पूरे रीजन के अंदर बहुत ही कम होता हुआ, मांद पड़ता हुआ, बल्कि टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। जो मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी अफ़गानिस्तान को वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, मामले को हल करने की बात की गई है। अभी इसके अंदर ये जो रीजनल मामलात है इसके अंदर पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा है शाह महमूद कुरैशी वो भी गए हैं और पाकिस्तान की जो स्पेशल एनवॉय अफ़गानिस्तान के लिए सादिक साहब वो भी उधर मौजूद हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान और ईरान का ताल्लुक़ है तो हमारे ईरान के साथ बहुत ही गहरे तारीख़ी, जोग्राफियाई, इस्लामी और सकाफ़ती ताल्लुक़ात हैं और हमारा इतना बड़ा बॉर्डर है उनके साथ। और ये जहाँ तक बात है अफ़गानिस्तान की जो ड्यूरेंट लाइन है उनको पाकिस्तान ने उसके ऊपर फेंसिंग की है और इधर जो इंडियंस बैठे हुए थे उनकी छुट्टी हुई है। इधर भी जो ईरान की जो पाकिस्तान के साथ सरहद लगती है इधर भी फेंसिंग की बातचीत चल रही है और ये एक बहुत ही अच्छी बात हुई है। जो चाबहार के अंदर आके नकब लगा के बैठना चाहते थे ये हिंदुस्तानी ईरानियों ने चीन की मदद से उनकी छुट्टी करा दी है और ये जो कुलभूषण यादव की शक्ल के अंदर इधर से हमारे ऊपर एक मुसीबत आई थी, अब आइंदा इस तरह की मुसीबतें नहीं आएंगी, उधर से ठंडी हवाएं आएंगी अफ़गानिस्तान और ईरान वाली साइड से। तो ये रीजन के लिए, पाकिस्तान के लिए, ये मुस्लिम ममालिक के लिए एक बहुत ही खुशाइंद बात है और ये भी एक अच्छी बात है कि
افغانستان کے معاملے کو حل کرنے کے لیے یہ سیریس کوشش ہو رہی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو دوبارہ اوپیم کی طرف بھیجیں۔ اگر وہ اوپیم کو کاشت کرنا شروع کر دیں، افیون کی کاشت سے وہ بلینز آف ڈالرز کے حساب سے پیسے کما سکتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے جہاد کیا ہوا ہے، وہ ایک اچھی بات پہ بلیو رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کام نہیں کر سکتے۔ ملا عمر کے ٹائم بھی ہم نے اوپیم کو زیرو کر دیا تھا، ابھی یہ جو جتنا ٹائم تھا حامد کارزئی اور ڈاکٹر اشرف غنی کا، اس ٹائم یہ اوپیم کاشت ہوتی رہی ہے، لیکن اب کی بار اوپیم کو بھی انہوں نے زیرو اس کی کلٹیویشن کے اوپر بات کی ہے، اور زیرو ویپن اینڈ ایمونیشن ان دا افغانی سوسائٹی کی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم انشور کریں گے، تو اس کی ایشورنس کے لیے پھر تھوڑی سی مصیبت تو آنی ہے۔ اس مصیبت کے ازالے کے لیے یہ جتنی کانفرنسز ہو رہی ہیں، ماسکو میں ہے، یہ ایران کے اندر ہے، یا دیگر قطر کے اندر ہوتی ہے، یا اسلام آباد میں ہوتی ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور بہت ہی اچھی بات ہے، اور ایک اس سے ایک ریجنل کنیکٹیوٹی، اور دوسری سائڈ پہ یہ جو آپس میں مسلم بھائی چارے کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو بھی تقویت ملتی ہے، اور امید ہے اس سے افغانستان کے معاملات کو حل کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔